सहारनपुर बागेश्वर महादेव मंदिर में श्री सनातन संस्कृति परिवार द्वारा 16 जनवरी से 24 जनवरी तक की जा रही श्री राम कथा में आज भगवान श्री राम जन्म की सुंदर लीला का मंचन पंडित दीपक अग्निहोत्री के श्रीमुख से किया गया, जिसमें पंडित जी ने बताया कि राम कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और प्रत्येक घर में रामचरितमानस का पाठ परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। इस अवसर पर भगवान के भजनों पर वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में पहुंचे पंडित अभिषेक कृष्णात्रे ने भी अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को भगवान राम की महत्ता के बारे में बताया। कथा में मुख्य रूप से यशपाल आहूजा, हरीश, रविंदर, कमलेश, लक्ष्मी, विनीता, अनिता कुमारी, रजनी के आदि के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। पुलिस के द्वारा फर्जी बेनामा कराने वाले 3 जालसाज को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा फर्जी बेनामा कराने वाले 3 जालसाज अरविंद, गौतम, गोवर्धन व श्रवण को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जमीनों को चिन्हित कर उनके स्वामियों के फर्जी कागजात तैयार करके फर्जी बेनामा करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक फर्जी इकरारनामा, रसीद, फर्जी पासबुक, एक फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की गई। जी हाँ, कोतवाली देहात टीम ने एक जो पूरा रैकेट चल रहा था उसका अनावरण किया है। रैकेट का मॉडस ऑपरेंडी इस तरह रहता था, ये कोई ज़मीन होती थी, उसको देखते थे, उसी ज़मीन का जो मालिक है उस मालिक के फर्जी दस्तावेज बनवा के, आधार कार्ड, पासबुक बनवा के एक फर्जी आदमी को खड़ा करते थे और उस आदमी से एक इकरारनामा करवा लेते थे और उस इकरारनामा के एवज में पैसे ले लेते थे। ये इनका एक रैकेट चल रहा था। इस बार कोतवाली देहात में 34 बीघा ज़मीन है डापी गुर्जर गाँव में, उसके लिए भी इन्होंने यही काम किया था। तो जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में इनकी पेशी हो रही है। कितना लगभग लिया था इकरारनामे का पैसा? जी कुछ 20 से 25 लाख रुपए एग्री हुआ था इसका, लेकिन इससे पहले वो आदमी पैसे ट्रांसफ़र करता, उसने 2-3 जगह पूछवाया और पता चला कि उसके साथ धोखा हो रहा है। तो उसी ने जब सूचना दी, उसी में हमने ट्रैप बिछाया और इनको पकड़ लिया। सर, कितने समय से लोग इस तरह के काम कर रहे थे और इससे पहले भी कोई इस तरह के? 2018 में एक केस आया है। इस गैंग ने क्या किया था, एक फर्जी दस्तावेज तैयार करके बैंक से लोन करवा दिया था प्रॉपर्टी में। तो क्या कुछ बरामद हुआ? जी इनके पास से जो फर्जी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड और पासबुक, ये सब बरामद हुए हैं। उसके बाद से इनकी मोटरसाइकिलें बरामद है। सर, यही लोग हैं, इसके अलावा कोई कचहरी का मुंशी, कोई एडवोकेट वगैरह? उस पर जांच कर रहे हैं। जिसने इकरारनामा बनाया, इकरारनामे में जो विटनेस होंगे, विवेचना के दायरे में जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। तपस्वी भाई बहनों ने 3 दिन तक अखंड योग कर विश्व शांति की कामना की। सहारनपुर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्म दादा लेखराज का 54वां पुण्य स्मृति दिवस आज विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। बड़ी संख्या में आई भाई बहनों की उपस्थिति में ब्रह्म बाबा की स्मृति में निर्मित शांति स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विश्वविद्यालय से जुड़े भाई बहनों ने 3 दिन तक अखंड योग तपस्या कर विश्व शांति की कामना की। नवीन नगर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य संचालिका बीके राजयोगिनी रानी बहन ने कहा कि भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है तथा ऐसी मान्यता है कि जब जब भी मानवता पर किसी भी प्रकार का संकट आया, तब आध्यात्मिक शक्तियों ने अवतरित हो विश्व की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की तथा अपने त्याग, तपस्या व सेवा के बल पर समाज को नई दिशा दी। ऐसी ही महान विभूतियों में से एक थे ब्रह्म बाबा। उन्होंने बताया कि इनका जन्म वर्ष 1876 ईस्वी में सिंध हैदराबाद के एक मुख्याध्यापक के घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम दादा लेखराज था। बचपन से ही उनमें भक्ति भाव के संस्कार भरे हुए थे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने बचपन से ही खोज शुरू कर दी थी। इन्होंने 12 गुरु किए, परंतु मन को शांति नहीं मिली। अपना जीवन यापन करने हेतु इन्होंने धीरे धीरे हीरे जवाहरात का धंधा बड़ी ईमानदारी व सच्चाई सफाई से शुरू किया। वह अपने धंधे से केवल अपने परिवार का ही पालन पोषण नहीं करते थे, बल्कि जरूरतमंदों की भी झोली भरपूर करके उन्हें भेजते थे। आज आपका शुभ नाम और आज क्या कार्यक्रम किया है? आज क्या था इसके बारे में ब्रीफ कर दें। आज यहाँ पर नवीन नगर सेंटर सहारनपुर पर हमारे जो ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक हैं, इनका
पुण्य स्मृति दिवस है, जिसको हम विश्व शांति दिवस के नाम पर मनाते हैं। इनका असल में नाम दादा लेखराज रहा, जो सिंध हैदराबाद के रहने वाले, हीरे जवाहरात का व्यापार था। परमात्मा पिता को एक ऐसी तन का आधार चाहिए था जो एक नई सृष्टि की वो स्थापना में उनको सहयोगी बना सके। तो परमात्मा पिता निराकार जो ज्योति बिंदु है, उन्होंने ये ब्रह्मा तन का आधार लिया। हम लोग सब गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझा है हमने गीता को। तो गीता में एक महावाक्य आया जो परमात्मा खुद कहते हैं, मैं जब इस धरा पर आऊँगा तो साधारण और बूढ़े तन में आऊँगा। कोटों में कोई और कोई में भी कोई है जो मुझे इस सृष्टि पर आए हुए को पहचान लेगा। तो सच में ये महावाक्य मुझे बहुत क्लिक किया कि परमात्मा ने ऐसा लिखा है तो वो ज़रूर आते हैं इस सृष्टि पर। तो एक खोज जैसे शुरू हुई, तो वो खोज यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में आकर मेरी संपन्न हो गई। तो मुझे लगा परमात्मा ने जो गीता में कहा वो अपने किए हुए वायदे के अनुसार साधारण तन में आया। आकर के उन्होंने हमें श्रेष्ठ और शुभ कर्म करने की जैसे एक शिक्षा दी। तो ब्रह्मा कुमारी से एक अभियान है, इस अभियान में सबको यही सिखाया जाता है कि अपकारियों पर भी उपकार करना, निंदा ग्लानि कुछ भी कोई करे, उन सब को हमें शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि से देखना। और दूसरा, आज ही के दिन यहाँ सहारनपुर में हमारी दादी भगवती जी, जो ब्रह्मा बाबा के ही साथी रहे, सहयोगी रहे, तो उनका भी आज ही के दिन स्मृति दिवस है। सहारनपुर में उन्होंने अपनी 50 साल तक सेवाएं दी। तो उन दोनों के निमित्त आज यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन भिन्न भिन्न सेवा स्थानों से आए हुए हैं। और आप सबको भी हम आज विश्व शांति दिवस में दिल से ये दुआएं देते हैं। ये दिल की हमारी शुभ भावना है कि आप सबके जीवन में भी सुख और शांति हमेशा के लिए बनी रहे। ओम शांति। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता ने रामलीला ग्राउंड हकीकत नगर में एकत्रित होकर वहां से पैदल मार्च करते हुए नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष सुनील मित्तल, मंत्री अनुज शर्मा, सह मंत्री अभिषेक पंडित, आलोक बॉबी, प्रांत प्रचार विभाग सदस्य रमेश चंद्र शर्मा एवं बजरंग दल महानगर सह संयोजक शानू ललित आदि मौजूद रहे। ये जो असम में, दिल्ली में षड्यंत्र के तहत बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं पर हत्याएं हुई हैं, इन पर हमले हुए हैं, उसके लिए आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं। और हमने इसमें ये मांग करी है कि इन ट्रेनिंग देने वाले जो मदरसे हैं, जो मौलाना है, जो इस तरह की शिक्षा मुस्लिमों को दे रहे हैं, इन पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, अन्यथा बजरंग दल शांत नहीं बैठेगा। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना पहले भी जानते थे और आज भी जानते हैं। आपका परिचय? सानू, महानगर सहसंयोजक बजरंग दल सहारनपुर जी। दक्षिणी असम के करीमगंज में हमारे एक बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, लगभग जिनकी उम्र 16 वर्ष थी। उनको एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी। और ऐसे ही जम्मू में हुआ है। जम्मू में हमारे 2 कार्यकर्ता थे, दीपक व प्रिंस, उनके साथ 7 हिंदुओं समेत उनकी भी हत्या की गई है, एक आतंकी हमला करवा करके। तो इसी विषय में आज हम लोग यहाँ पर बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ग्राम चिरूकी एवं हसनपुर चुंगी से सर्किट हाउस तक निगम द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान की गई कार्यवाही। आपको बता दें, नगर निगम ने आज हसनपुर चुंगी से सर्किट हाउस तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और अनेक दुकानों के बाहर फैले सामान के अलावा स्थायी अतिक्रमण भी हटाया। इसके अलावा ग्राम चिरूकी में नगर निगम की जमीन पर बनाया गया एक मकान भी ध्वस्त किया गया। चिरूकी से कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य करीब 65 लाख रुपए बताया गया है।
नगरायुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में ग्राम चिरूकी में निगम की भूमि पर बनाए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। करीब 500 गज से अधिक क्षेत्रफल में बनाए गए मकान को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य करीब 65 लाख रुपए बताया गया है। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी, नरेश चंद, प्यार सिंह, रणदीप विक्रम, नवाबुद्दीन, पवन व लेखपाल, शिव कुमार और सोमपाल के अलावा अतिक्रमण सुपरवाइजर तौसीफ अहमद और थाना सदर का पुलिस बल तैनात रहा। इसके अतिरिक्त हसनपुर चुंगी से सर्किट हाउस तक भी जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मंडला आयुक्त ने किया कंपोजिट विद्यालय चुनेहटी गाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, मंडला आयुक्त लोकेश M द्वारा आज कंपोजिट विद्यालय चुनेहटी गाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अध्यापक कक्षाओं में पढ़ाते हुए पाए गए मंडलायुक्त द्वारा कक्षा 1 के बच्चों से हिंदी की पुस्तक पढ़वाकर देखी गई, जिसमें से कुछ बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। इसके पश्चात कक्षा 8 में 3 से 4 छात्रों को खड़ा करके अंग्रेजी का पाठ पढ़वाया गया, जिसमें अधिकांश बच्चों ने ठीक प्रकार से पढ़कर सुनाया। डॉक्टर लोकेश M द्वारा सभी कक्षाओं का निरीक्षण करके उसके उपरांत अध्यापकों से ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जिनकी सीखने की क्षमता कम है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित मंडलीय सहायक शिक्षक निदेशक योगराज सिंह को निर्देशित किया गया कि मंडल के तीनों जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए जाएं कि अध्यापक कक्षा में सभी छात्रों को एक ही पाठ पढ़ाने के लिए प्रेरित करें, ताकि छात्र अपनी पुस्तक उसी पाठ पर खोलकर अध्यापक के साथ अध्ययन करें और बाद में अर्थ सहित याद करके भी सुनाएं। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक NBW के वारंटी को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक NBW के वारंटी अपराधी रेणु पुत्र रामदास को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल विक्रांत मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 सातिर चोरों को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा लियो आर्ट वुड कार्विंग फैक्ट्री में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 सातिर अभियुक्त गणों आजाद उर्फ एजाज, सद्दाम पुत्र शौकत को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक इंडियन कंपनी का कमर्शियल सिलेंडर, 3 कट्टे 20 किलो वाले एशियन वॉल पुट्टी के 3 कट्टे, अल्ट्राटेक सीमेंट के 4 सफेद ड्रम एवं अन्य चोरी का सामान बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक बचन सिंह, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, उप निरीक्षक राहुल शर्मा मौजूद रहे। आठ करोड़ के गबन में ADO समेत 14 का वेतन रुका, दिल्ली रोड स्थित कार्यालय से मुख्य विकास अधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, विकास खंड गंगोह में प्रशासक कार्यकाल में नियुक्त किए गए प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा 3 माह में 8 करोड़ रुपए खातों से निकालकर गबन किए जाने के मामले में कोई जवाब नहीं दिए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने सभी 14 आरोपितों के वेतन पर रोक लगा दी है। यदि अब भी उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया तो दोषी मानते हुए विभागीय वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में दिल्ली रोड स्थित कार्यालय से मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार द्वारा पत्रकारों को जानकारी दी गई। कार्रवाई की गई, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर कार्रवाई हुई? गंगोह ब्लॉक में जो प्रशासक का कार्यकाल था, उस अवधि में जो गंगोह ब्लॉक में तैनात सेक्रेटरीज और ADO जो लोग प्रशासक थे, उनके बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे लोगों ने जो धनराशि थी पंचायत की उसका दुरुपयोग किया था,
इसके क्रम में मंडलायुक्त महोदय द्वारा एक मंडल स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें अपर आयुक्त प्रशासन साहब उस समिति के अध्यक्ष थे और बाकी मेंबर्स थे। उस समिति के द्वारा इन सचिवों से, प्रशासकों से अभिलेख मांगे गए। अभिलेख नहीं प्रस्तुत करने पर समिति ने माना कि जो धनराशि थी उसका दुरुपयोग किया गया, इसलिए इन्होंने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। उसके आधार पर उन्होंने, जांच समिति ने ये आख्या दी है कि जो आरोप है शिकायत में वो सही है, उन पर कार्रवाई की जाए। उसके क्रम में जो सचिव हैं और जो प्रशासक हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे डीपीआरओ द्वारा। नोटिस का कोई उत्तर उनका द्वारा नहीं दिया गया, तो इसके आधार पर फिर उनका अभी वेतन रोका गया है। ये अभिलेख प्रस्तुत करने तक उनका वेतन अवरुद्ध करते हुए डीपीआरओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और यदि फिर भी उनके द्वारा अभिलेख नहीं दिए जाते हैं तो एक पक्षीय रूप से इसमें जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनमंच सभागार परिसर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत निगम द्वारा कराई गई चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। आपको बता दें, आज जनमंच सभागार परिसर में निगम द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें 25 स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। यह प्रतियोगिता स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत आयोजित कराई गई, जिसको लेकर अपर नगर आयुक्त राजेश यादव द्वारा पत्रकारों को जानकारी भी दी गई। सर, आज किस चीज़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के दृष्टि से ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया है। इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन को नगर निगम अपने लिहाज से भी 2-3 बिंदुओं को समाहित करते हुए करा रहा है। एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण का मेरा उद्देश्य है उसके लिए, दूसरा ये कि बच्चों के द्वारा जो थीम तैयार की जाएगी, जो बेस्ट थीम होगी, उसको हम सहारनपुर की जो भी अच्छी दीवारें हैं जहाँ पर हमें पेंटिंग कराना है, वहाँ पर उनकी थीम का भी उपयोग करेंगे। ये कितनी दिन चलेगी प्रतियोगिता? ये भी 2 बजे तक की है। आज ये 25 स्कूल के छात्र इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। थैंक यू सर। जनता रोड स्थित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में प्राइवेट कोर्स पुनः शुरू करने को लेकर छात्रों ने की सांकेतिक हड़ताल। आपको बता दें, आज मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में प्राइवेट कोर्स पुनः शुरू करने एवं छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और अन्य छात्रों ने 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी और हड़ताल पर बैठकर मांग पूरी करने की मांग की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष सागर गौतम, जिला प्रभारी अभिषेक गौतम, अन्य छात्रगण मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने फर्जी रवन्ना बनाकर राजस्व को चूना लगाने वाले 2 अभियुक्तों को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने फर्जी रवन्ना बनाकर राजस्व को चूना लगाने वाले 2 शातिर अभियुक्त गणों तनवीर एवं नवीन जैन को थाना सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पत्रकारों को जानकारी भी दी है। जी, आपका नाम? अमित चौधरी। अमित जी, बताइए, जो पुलिस ने गिरफ्तारी करी है 2 लोग, क्या पूरा मामला है, क्या है? ये कई दिन से, क्या लगभग 1 महीने से ये फोर्जरी करके कहीं से रोल्टी का स्कैन निकाल के और उसमें प्रिंट निकाल कर और अन्य उसमें कहीं जगह बेच रहे हैं। और जो असली रोल्टी के जो ठेकेदार हैं, जो जिनके पास रोल्टियां हैं, ओरिजिनल परपत्र हैं, बिल समेत, और ये अपना उठाए बेच रहे हैं। इससे लगभग 40-50 लाख रुपए का नुकसान है। कई ठेकेदारों का, कई फर्में हैं, उनकी रोल्टी इन्होंने नंबर 2 में चढ़ा दी, और जबकि सबके पास अपने अपने प्रपत्र हैं, बिल हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैम में काम चल रहा है। तो इसमें आज पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कितने संतुष्ट हैं पुलिस? लेकिन इससे संतुष्ट यही तो है कि उनकी कार्रवाई करके जेल भेज दिया। जो ठेकेदारों का जो नुकसान हुआ है, जो ठेकेदार, उसकी पूर्ति कौन करेगा? जो रोल्टियों का नुकसान हुआ है 6 गुना कट रही है, तो उसका नुकसान कौन भरपाई कर पाएगा? तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, हमारी जो क्षति हुई है पैसे की, नुकसान की, वो पूरी करी जाए। और सदर बाजार को सफलता मिली है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, सदर बाजार में काफ़ी दिनों से सूचना आ रही थी कि फर्जी रवन्ने तैयार हो रहे हैं। उन रवन्नों का काम ये होता था कि जिन विभागों में, जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया या जिला पंचायत विभाग हो गया, इन लोगों की शर्त रहती थी कि जो ठेकेदार काम करा रहे हैं तो उस मिट्टी या बजरी का रॉयल्टी पेड होना चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे थे, कम मिट्टी इस्तेमाल करते थे, कम बजरी इस्तेमाल करते थे और बाकी को कॉम्पनसेट करने के लिए फर्जी रवन्ने तैयार करते थे रॉयल्टी पे दिखाने के लिए।
तो इस तरह का एक गैंग था जिसमें तनवीर नामक एक पेटी ठेकेदार था जो ये काम करवा रहा था। ये खुद भी अपनी ठेकेदारी में भी ऐसे रवन्ने लगवाता था और दूसरे ठेकेदारों को भी सप्लाई करता था। यह एक फोटो स्टेट की दुकान है, यहीं पे सिविल लाइन चौकी क्षेत्र में पड़ती है। वो लोग क्या करते थे कि रवन्नों के सही नंबर लेते थे और रवन्नों में डेट और क्वांटिटी मिट्टी की वो चेंज कर देते थे ये फोटोशॉप ऐप यूज करके। तो इसमें इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तनवीर को और नवीन जैन जो फोटो स्टेट दुकान चला रहा है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से कुछ 25 से 30 फर्जी रवन्ने मिले हैं और कंप्यूटर लैपटॉप मिला है जिसमें वो वाली एप्लीकेशन डाउनलोड है जहां से ये फर्जीवाड़ा होता था। इसमें बाकी विवेचना में अब आगे हम ऐसे ठेकेदार जिनको उन्होंने रवन्ने प्रोवाइड कराए हैं उनके नाम भी खुलेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। कितने समय से लोग धंधा कर रहे थे? ये जब तनवीर से पूछताछ हुई उन्होंने बताया 1.5 साल पहले ही शर्त लगाई गई थी, सारे विभागों में 1.5 साल पहले से शर्त लगी थी, तभी के बाद से काम स्टार्ट हुआ है। लगभग कितनी बड़ी राशि में लोग धोखाधड़ी करते हैं? इन्होंने बताया कि एक रवन्ने को तैयार करने पे इनको 400-500 रुपए मिलते थे। ये कितने पूरा क्वांटम क्या है इस रैकेट का वो तो जिन विभागों में फर्जी लगे हैं वही बता पाएंगे। तो जिन विभागों में फर्जी रवन्ने लगे हैं उनसे हमने एक बार उनसे पूरी डिटेल मांगेंगे कि कितने रवन्ने लग चुके हैं और उसमें वो कितना पेमेंट कर चुके हैं। तो इस बार उनसे डिटेल आ जाएगी तब ये अमाउंट खुल पाएगा। जनपद में न्यायालय ने ऑनर किलिंग के 2 अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास व 40,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप युवती की हत्या करने वाले पिता और भाई को आजीवन कारावास व 40,000 रुपए के अर्थदंड की सजा कराने में सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 2/10/2016 को हिफजलुर रहमान पुत्र अमीर हसन निवासी थाना कुतुबशेर क्षेत्र की पुत्री के घर में घुसकर हत्या करने की सूचना पर संबंधित धाराओं में थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें विवेचना से ज्ञात हुआ कि युवती की हत्या स्वयं उसके पिता हिफजलुर रहमान व भाई साजेब द्वारा अपनी झूठी शान के लिए की गई। उपरोक्त अभियुक्त गणों को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मॉनिटरिंग सेल व थाना कुतुबशेर पुलिस की पैरोकार अलका त्यागी द्वारा निरंतर की गई सशक्त पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप अभियुक्त गण शाजेब व हिफजलुर रहमान को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या ADJ 2 ने आजीवन कारावास व 40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।